माना जाता है कि इंसान की जो उत्पत्ति है, उसकी जो शुरुआत है, वो एक बंदर की तरह से हुई। वो बिल्कुल जानवर से थोड़ा ही आगे था। कोई ज्ञान नहीं, सभ्यता नहीं, सिर्फ क्या कहीं से शिकार ढूंढना और खाना और पीना। सो इट हैज़ बिन फॉर ए ह्यूमन बीइंग ए लॉन्ग एंड इवेंटफुल जर्नी। हेलो, वेलकम टू जर्नी एपिसोड 35। शुरू करने से पहले आज की जर्नी एक छंद, एक छोटा सा कपलेट पढ़ के सुनाना चाहूँगा। गर चाहो तो तुम भी कुछ कर जाओ, या फिर औरों की तरह यूं ही गुजर जाओ। उठाओ हाथ तुम भी मदद में औरों की, या फिर यूं ही जियो और यूं ही मर जाओ। Now, this is what has been the essence of a human being. Unlike other animals, living beings that they are, हम में एक मादा रहा है, ह्यूमंस में। वो मादा रहा है हमारे ब्रेन से, हमारे मस्तिष्क से। उसमें सोचने की शक्ति रही और भावनात्मक जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको फील करने की शक्ति रही। और धीरे धीरे जैसे जैसे मानव अपनी ही स्टार्टेड इम्प्रूविंग हिज लॉट, उसे ज्ञान बढ़ना शुरू हुआ। धीरे धीरे उसने कुछ चीज़ें सीखनी शुरू की। आग जलाना सीखा, शिकार पकड़ना सीखा, उसको फिर पकाना सीखा। तो धीरे धीरे उसके अंदर एक नई प्रवृत्ति पैदा हो गई, एक क्वेस्ट की, जानने की, सीखने की, ऊपर उठने की। और इसके लिए ज़रूरी हुआ धीरे धीरे कि जो दूसरे भी करते हैं उससे भी कुछ सीखा जाए, समझा जाए और उसकी तरह से करके उससे भी आगे बढ़ा जाए। इसको एक अंग्रेज़ी शब्द में अगर कहें तो कहेंगे इंस्पिरेशन, प्रेरणा हिंदी में। ये जो मैंने अभी छोटा सा कपलेट आपको सुनाया, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पॉजिटिवली ओरिएंटेटेड, बहुत ही डायनेमिक संस्था का एक मोटो है। एक तरह से संस्था है मिशन चेतना। एक बहुत ही, अगेन आई वुड लाइक टू यूज़ द वर्ड डायनेमिक, एक बहुत ही डायनेमिक यंग मैन, मैं तो उन्हें यंग मैन ही कहूँगा, 50 से ऊपर तो वो ज़रूर हो गए हैं, मेरा ख्याल है हो सकता है 60 के नज़दीक हों। वो दोस्त हैं हमारे और बहुत अरसे से मैं उन्हें जानता रहा हूँ। बहुत मुझे उनसे सीखने का मौका मिला है। वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बड़े बड़े पदों पर रहे, सीईओ रहे, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के। बहुत साल उन्होंने काम किया और बहुत सक्सेसफुल रहे। एंड 50 की उम्र आते आते उन्होंने जैसे ही 50 की उम्र क्रॉस की तो उन्होंने अपने आप को उस मिशन में जोड़ लिया जो वो हमेशा से करना चाह रहे थे। क्या था वो मिशन? वो था टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ द ह्यूमन बींग्स, स्पेशली दोज ह्यूमन बींग्स who did not have the means, उनके पास साधन नहीं थे ऊपर उठने के। ये जो मेरे दोस्त हैं उनका नाम है रवि शर्मा साहब, दिल्ली में रहते हैं, बहुत ही हैंडसम हैं। मैंने तो एक दफ़ा उन्हें एक फिल्म में रोल करने के लिए आमंत्रित किया था, पर कई कारणों की वजह से वो फिल्म, जो कि मेरी बहुत ही मेरे मन के छूने वाली फिल्म थी, वो बना नहीं पाए हम लोग। उसका टाइटल भी कुछ ऊपर उठने से ताल्लुक़ रखता था। उसका टाइटल था जहाँ तक है आसमान, एज फार एज द होराइजन इज। वी कुडंट मेक इट, बट वो जो थोड़ा सा संपर्क मेरा हुआ रवि शर्मा साहब से, उससे मुझे बहुत जानने का मौका मिला उनसे। एंड आई रियलाइज दैट ही वॉज इन्वॉल्व इन एक्सट्रीमली डायनेमिक मोटिवेटिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है चेतना फाउंडेशन। और वो जो काम करते हैं, दैट इज़ ए काइंड ऑफ ए मुहिम, ए काइंड ऑफ ए डिटर्मिनेशन, काइंड ऑफ ए कमिटमेंट, उसे वो मिशन चेतना कहते हैं। इट्स ए NGO। लेकिन कमाल की चीज़ ये है कि ये NGO क्या है?
ये एनजीओ बहुत से छोटे छोटे दूसरे एनजीओज़ की मदद करता है। ये उन एनजीओज़ को ढूंढता है जो अकेले अकेले छोटे छोटे स्केल पे, कभी कभी बड़े स्केल पर भी संघर्ष कर रहे हैं और कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। और वो कई तरह से हमारे जीवन के जो हमारी डिमेंशंस हैं उनमें वो लगे हुए हैं। शिक्षा है, यौन जो शोषण वगैरह होता है उससे कैसे लोगों को उनको उबारा जाए, समझाया जाए। गरीबी में डूबे हुए जो लोग हैं उन्हें कैसे कुछ सिखाया जाए, कोई कारीगरी सिखाई जाए और वो आगे बढ़ें। तो मिशन चेतना जो है, आई रियलाइज्ड दैट सपोर्ट्स मैनी, आई थिंक 20-30 स्मॉल एनजीओज, नॉट वेरी स्मॉल आइदर। वो काम करते करते बहुत बड़े हो गए। जैसे फॉर इंस्टेंस one of the NGOs, very wonderful NGO that I came across, is started by a lady called Mary Adeline. Mary Adeline वेस्ट चंपारण बिहार में है। ये इन्होंने काफ़ी अच्छी खासी शिक्षा हासिल की हुई थी, पर एमए उन्होंने एजुकेशन में लिया, साइकोलॉजी में लिया और संस्कृत में लिया, ट्रिपल एमए। व्हाट ए डायनामिक लेडी। लेकिन इन्हें ये एहसास हुआ कि जहाँ की वो रहने वाली थी, जिस विलेज की, उसके नज़दीक ही लोगों को शिक्षा का बिल्कुल अभाव है, ख़ासतौर पर एडल्ट एजुकेशन। तो ये उसी में जुट गई और उन्होंने सबको, बड़े बूढ़ों को, सबको इकट्ठा करके पहले छोटे स्केल पे शुरू किया, पढ़ाने का काम शुरू किया। और एक बड़ी खूबसूरत चीज़ जो मुझे देखने को, पढ़ने को मिली, वो अपने आप में बड़ी मोटिवेटिंग सी है। और वो थी एक इनके स्कूल में जो दाखिल हुई बुज़ुर्ग महिला, उनका नाम मदक्का देवी। बड़ी खूबसूरत सी बात उन लेडी ने कही कि वो इसलिए पढ़ रही थी, धीरे धीरे बहुत संघर्ष करके, कोशिश करके उन्होंने अपने हस्ताक्षर, सिग्नेचर करना सीखा। और जब वो सीख गई और सिग्नेचर बन गया उनका, करने लगी वो, तो बहुत प्रफुल्लित हो गई, क्योंकि उनके लिए बहुत हर्ष का मौका था कि अब जब राशन की दुकान में जाएंगी तो लोगों की लाइन में खड़े होकर जब उनका नंबर आएगा तो उन्हें अंगूठा लगाकर अपने राशन को नहीं लेना पड़ेगा, जिससे वो अपने आप को बहुत डिमीन्ड महसूस करती थी। अब वो अपने सिग्नेचर कर सकेंगी। व्हाट ए ब्यूटीफुल थिंग टू से। ऐसे ही बहुत सारी संस्थाएं हैं जो शुरू हुई। एक योगिता भयाना है। 2012 में जब बहुत बड़ा कांड हुआ दिल्ली में, एक यंग महिला का, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में एक फिल्म देख करके आ रही थी और उन्हें कुछ बस वालों ने उठा लिया और फिर उसके साथ बहुत गंदी हरकतें की और वो उसके बाद चली गई। सबको मालूम है वो। उस घटना में के बाद में, क्योंकि उनकी, निर्भया की मृत्यु हो गई और बहुत बहुत कठोर हरकत हुई उनके साथ, तो उसके बाद में बहुत बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस हुए थे, बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस हुए थे। तो योगिता भयाना, दिस लेडी हु इज़ ए एंटरप्रेन्योर, बिजनेस वूमन भी है, और ये जो इदारे चलाती हैं, दे आर एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो जो डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी दिल्ली में कड़कड़ाती सर्दी में, उनमें से उस भीड़ में ये भी थी। और अच्छे खासे परिवार और अच्छी खासी चीज़ें करते हुए इन्हें यह एहसास हुआ कि इन्हें अब ऐसी महिलाओं के लिए कुछ करना होगा जिनके साथ ऐसे गलत हादसे होते हैं और उन्हें प्रताड़ित होना पड़ता है। और इन्होंने रेप विक्टिम्स के लिए अपना काम शुरू किया, अपना एनजीओ शुरू किया, फिर वो और चीज़ों में भी लग गया। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग जो एनजीओ हैं, ये वो लोग चलाते हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं है। बड़े बड़े जो नाम होते हैं उनके बारे में सबको पता होता है। नाउ दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द प्रोग्राम जर्नी दैट वी डू। आई हैव ऑलवेज सेड, व्हाट इज़ ए जर्नी? जर्नी चलते चलते एक चीज़ आती है जिसे कहते हैं माइलस्टोन्स। माइलस्टोन्स के दो मीनिंग हैं। एक माइलस्टोन वो होता है जिसमें हमें पता चलता है कि हम 1 फरलांग आ गए, या 1 मील आ गए, या 2 मील, या 3 मील आ गए। दूसरा होता है माइलस्टोन मीन्स ऐसे स्तंभ स्थापित करना जो इस प्रूव करते हैं हमने ये सब सीख लिया।
अब दूसरा माइलस्टोन, हमने ये भी सीख लिया, कुछ हासिल कर लिया, दिमागी रूप से हम विस्तृत हो गए, विराट हो गए, और अब उस स्थिति में आ गए हम कि अब दूसरों की मदद हम करने लगे, और उस मदद करने में हमें आनंद आने लगा। और वो मदद ज़रूरी नहीं है हम किसी लाभ की वजह से करते हो, सिर्फ इसलिए करते जा रहे हैं कि हमें इसमें आनंद आता है। देयर इज़ ए इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, इमोशनल कनेक्ट, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ जर्नी। जर्नी इज़ नॉट जस्ट वॉकिंग, जर्नी इज़ अचीविंग, जर्नी इज़ इवॉल्विंग। आज की जर्नी इसी बात पर। I must request you again, please subscribe to our channel and put your comments. We would like to benefit from them. Thank you so much.